प्रणाम। प्रणाम साहब। मेरे प्रश्न के दो पार्ट हैं। पहला तो ये कि जब मैं खुली आंखों से देखता हूं तो दुनिया में बहुत शोर और आपाधापी दिखाई देती है, और जब मेडिटेशन के लिए आंख बंद करता हूं तो उससे 1000 गुना शोर अंदर होता है, लेकिन फिर आके वो घेर करके मेरी आंखें खोल देते हैं, जगाते हैं। इनके लंबे या लंबी अवधि का मुझे सरल उपाय बताने का कष्ट करें। शोर मचोर तो बहुत होता है। जब आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो सिर्फ उसका सुपरफिशियल इम्पैक्ट होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो वो आवाज के साथ, वो दृश्य के साथ जो हम अंदर की दुनिया में देखते हैं, जो हमने क्या किया क्या नहीं किया, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फालतू चीजों में, टीवी में हमने क्या देखा, मूवी में क्या देखा, 15 साल पहले किसी से बोलना था, कुछ कहना था, नहीं कह पाए, ये सब तूफान की तरह आते हैं। आने दीजिए, उनको जाने की एक योजना बनाओ, उसके साथ लड़ो मत। जो भी विचार आते हैं, ऐसा नहीं है कि विचारों में हम उसको इनवाइट करना है। हम इनवाइट तो करते नहीं है, अपने आप ही तो आते हैं। सिर्फ खुद को याद करवाना है कि मैं अभी ध्यान में बैठा हूं। फिर भी कभी कभी इतना इमोशन, इतना भावात्मक विचार आ जाते हैं जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और आगे ध्यान नहीं कर पाते हैं। मैं कई बार एग्जाम्पल से समझता हूँ कि जब फ्लाइट में बैठते हैं, टर्बुलेंस कभी कभी हो जाता है फ्लाइट में, तो क्या आप दरवाजा खोल के बाहर निकलोगे? और मुसीबत होएगी। ध्यान भी एक तरह की यात्रा है। बैठे रहो, देखते रहो क्या होता है। जो होना है उसको होने दो, जो निकलता है उसको निकलने दो। हमारे गुरुजी महाराज का कहना कि जो जी संस्कार बनते हैं हमारी आत्मा पे, उनके जो लेयर्स बन जाते हैं, वो पर्दा बन जाते हैं। इसकी वजह से हमारी दृष्टि एक साफ नहीं रहती है, क्लियर नहीं होती है। किसी के साथ हमारा अनबनाव हो गया, उसकी वजह से हमें दो तरह की स्मृति रह जाती है, भावात्मक स्मृति और मानसिक स्मृति। मानसिक स्मृति तो भूल नहीं सकते हम, भावात्मक हम समझ सकते हैं उन्होंने क्यों किया, उनकी शायद मजबूरी होगी इसलिए उन्होंने ऐसा कह डाला। तो भावात्मक जो स्मृति है उसको हम निकाल सकते हैं अच्छी समझ से, माफ कर सकते हैं, लेकिन भूल नहीं सकते। जो भी काम करते हैं, विचार आते हैं, भावुक हो जाते हैं, उसकी असर हमारे मन पर तो रहेगी ही, हमारे हृदय पर तो रहेगी ही। जब तक वो रहती है तब तक उसके बीज बने रहते हैं। विचार का बीज नहीं, विचार से जो पैदा होता है वो बीज बन जाता है। वो जब बीज निकलने की कोशिश करता है तो वो ही रास्ता पकड़ता है जिस रास्ते से वो हमारे अंदर आया। हमने कुछ काम किया, काम के पहले हमने सोच किया, सोच के पहले हमने इंटेंशन किया, तो इंटेंशंस जो करना है उसके बारे में हम प्लान कर लेते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, बाद में काम करते हैं। बाद में काम की असर हमारे मन पर पड़ती है।
ये जब असर जो पड़ जाएगी अपने हृदय पे, उसको निकालना है तो पहले वो बीज को निकालना है। जब बीज को निकालना है तो वो रिवर्स साइकिल हो जाता है। तो कभी कभी ध्यान के अंदर हमें ऐसे विचार आते हैं, कुछ पता ही नहीं कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत जन्म पहले भी हमने कुछ किया होगा जिसके बारे में हमारी स्मृति नहीं है, मनस भी उसकी स्मृति नहीं रही है। तो जो आता है उसको आने तो इग्नोर कीजिए, ईश्वर की याद में बैठे रहो। एक चीज खास है सहज मार्ग ध्यान पद्धति से, जब हम ध्यान करते हैं तब ऑटोमेटिक मालिक हमारी सफाई तो कर लेते हैं। इस सफाई की वजह से विचारों का तूफान आता है। लेकिन ध्यान के बाद की हालत आप जब देखोगे, एकदम शांत महसूस करोगे, एकदम लाइटनेस महसूस करोगे, एकदम हल्कापन महसूस करोगे, ऐसे कि जैसे हम में से कुछ निकल गया। वो निकालने का रास्ता है ध्यान। जब साफ हो जाए तब पूरा ध्यान हो जाएगा। तो इतने सालों लगे हैं सब इकट्ठा करने में, तो धीरे धीरे अब निकालना है। हम विचारों को भूलने की कोशिश करेंगे। सपोज आप किसी को भूलने की कोशिश करो, वो तो उनको याद करने का एक तरीका हो जाएगा। कुछ मत करो, ईश्वर पे छोड़ दो, उनकी शरण में ले जाओ। आपको ये विचार आने दो, ये नहीं लाना है, नहीं आने दो, कोई बात नहीं। मैं ध्यान में बैठा हूँ, आपको जैसा भी अनुभव करवाना है, मैं हिम्मत के साथ बैठा हूँ, शांत भाव से बैठा हूँ, पूरे हृदय खोल के बैठा हूँ। और भी तकलीफ हो जाती है तो थोड़ी आंख खोल दो, हल्की सी, फिर बंद करके ध्यान करो। इधर उधर मत देखना। लेकिन घर पे शायद ध्यान करेंगे, विचार भी तो आएंगे। कई बार होता है चलो उठ जाते हैं, क्या करोगे? हाँ, फिर भी इतना मन लगता है चलो छोड़ देना है, ध्यान नहीं करना है, तो कुछ पढ़ लो। सहज मार्ग का लिटरेचर एक पत्ते पे पढ़ लो तो फिर से मूड जम जाएगा, फिर से ध्यान शुरू करो।